देखिए, दादू दयाल संप्रदाय का जो है पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, सिर्फ अपनी ज़मीन और अपने पेड़ों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। और लगातार वहाँ पर साधु संत जो है 45 डिग्री तापमान के अंदर कंडों के बीच में तपस्या भी कर रहे हैं। हमने इससे पहले खबर भी दिखाई थी कि साधु संत जो है जहाँ पर बैठे हैं, वो मानना है कि दादू दयाल संप्रदाय के जो 5 स्थान हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्थान बैराना धाम है। वहाँ बैराना धाम के अंदर में कहा जाता है कि वो दादू दयाल संप्रदाय के लोगों का हरिद्वार है, मोक्ष का द्वार है। जहाँ हिंदू समाज के लोग हरिद्वार में अस्थियाँ विसर्जन करते हैं, वहीं दादू दयाल संप्रदाय के लोग बैराना धाम के अंदर में जो है अपना अंतिम समय बिताते हैं और अपनी जो देह है उसे त्याग कर मोक्ष की ओर जाते हैं। ये हर समाज का अलग अलग है, लेकिन पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन के बाद में, क्योंकि उनका मानना है कि जिस ज़मीन को बचाने के लिए वो धरने पे बैठे हुए हैं, वो सरकार ने रीको को देकर जो है वहाँ पे रीको इंडस्ट्रियल एरिया बसाने का प्रयास कर रही है। उसी के लिए जो है लगातार धरना चल रहा है। बैराना धाम के अंदर साधु संत हैं, उन्होंने 7 तारीख को कूच करने का भी ऐलान किया था, लेकिन सरकार से कुछ वार्ता हुई और उसे रोक दिया गया। लेकिन कल आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल जो है अपने लवाजमे के साथ में लाखों की संख्या के अंदर में बैराना धाम पहुंचे और वहां जाके प्रशासन को जो है चेतावनी दी कि अगर इस रीको इंडस्ट्रियल एरिया को स्थगित नहीं किया गया तो ये जो आप देख रहे हैं, हम जयपुर कूच करके जयपुर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। और हुआ भी यही। जब हनुमान बेनीवाल जयपुर से 2:30 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हुए, रवाना होने के बाद में उन्होंने सीधा बैराना धाम पहुँचे, साधु संतों से बात की और साधु संतों से बात करने के बाद में रात को तकरीबन 12 बजे एक बार जो है अधिकारियों से वार्ता हुई, लेकिन वो विफल हो गई। जब उन्होंने जयपुर कूच किया तो तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद में वापस प्रशासन के लोग आए, उनसे बात हुई। बात होने के बाद में जो जयपुर कूच था वो फिलहाल एक बार स्थगित कर दिया गया, उनकी मांगों को मान लिया गया है और साथ में कमेटी की बात बनाई जाने की बात की गई है। तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल के कूदने के बाद में शायद वहाँ पे जो साधु संत लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे या अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए वो जो धरना दे रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक बार जो है राहत मिलती दिखाई देगी कि हनुमान बेनीवाल के पहुंचने से ये राजनीतिक मुद्दा तो जरूर गरमाया है, लेकिन क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो एक तरह से आरएलपी के सांसद भी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को एक तरह से हाईजैक करने का भी प्रयास किया, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं का आरोप है कि हनुमान बेनीवाल जो है अपनी लोकप्रियता के घटते हुए स्तर को बढ़ाने के लिए बैराना धाम पहुंचे और वहाँ साधु संतों का और यह धार्मिक आयोजन का इन्होंने जो है सहारा लेकर इस तरह की जो है वो किया है। लेकिन अब सरकार ने एक बार कमेटी बनाई जाने की बात की है और कमेटी बनाए जाने के बाद में आगे क्या निर्णय लेती है ये तो सरकार और वापस बैराना धाम में मौजूद साधु संतों के बीच की बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो है जयपुर कूच जो हो रहा था वो हनुमान बेनीवाल ने एक बार स्थगित कर दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बैराना धाम में इस 45 डिग्री तापमान में नो तपा के अंदर में लाखों कार्यकर्ता और लाखों जिसमें साधु संत कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वो अभी भी सरकार के आगे के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ कहा वो हम हनुमान बेनीवाल और उसके वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं साधु संतों को धन्यवाद के अंदर संगत करे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूरे जवानों का, किसानों का, दारूपंथी जो राजस्थान के अंदर, उन सबका धन्यवाद। आज अपनी एक ही डिमांड थी कि रीको 800 बीघा के अंदर रीको को जो जमीन नोट की और रीको जो ये कार्रवाई कर रहा है, तो जो प्रमुख मांगे ये थी कि एक बार इस काम को हम चाहते कंप्लेंट निरस्त हो, लेकिन सरकार को हमने इसके लिए मना लिया कि सरकार आज ही काम रोकने का आदेश जारी कर रही है कि काम को 800 बीघा में रोका जाएगा, काम अब नहीं होगा। और एक कमेटी साधु संतों के साथ आईजी साहब, कलेक्टर साहब और इनकी 5 लोगों के साथ एक कमेटी बनाई जा रही है, जो पहली मीटिंग 10 दिन के अंदर होगी। अब्दुल रहमान का फैसला पर्यावरण पर्यटन इसकी दृष्टि से ध्यान में रखते हुए ये कमेटी रिपोर्ट देगी, जिसमें साधु संत सहमति के साथ आगे रीको की निरस्तीकरण की कार्रवाई आगे सरकार करे। इसमें 15-20 दिन का समय लगेगा, सीएम की मुलाकात करा देंगे। ये पूरी बात हुई। दूसरा, इसको तपोवन घोषित करना, पेड़ पौधे, सारी जो इश्यू है सब पे मोटी मोटी बात हो गई। और आज का जो आंदोलन आप कर रहा है वो पूरे देश ने देखा,
कि साधुओं के सम्मान के अंदर किस तरह राजस्थान का नौजवान सड़कों पे था, तब भी धूप के अंदर 46 डिग्री 45 डिग्री तापमान में भी आपने हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन मुझे आपकी चिंता और भी है, रात के 1 बजे सामने हाईवे गाड़ियां चल रही है, अंधेरा है, तो कई तरह के फितरती लोग भी सामने आ जाते हैं। समझ रहे हो लोग, छोटी सी बात से बड़ी बात नहीं बने। इसलिए आप सबकी जो भावनाएं हैं उनके हिसाब से जो प्रमुख अपना काम था 800 बीघा रिको की जो लैंड जमीन है उस पे काम रोकने के आदेश जारी कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इसलिए काम रोका जाता है। अब बाकी बातें कलेक्टर साहब आपको बताएं, ठीक है ना मामला?